वेलकम टू एग्जामपुर। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं एक शानदार मॉक टेस्ट आपके साथ, जो रहेगा बहुत ही शानदार और अल्टीमेट। बहुत सारी चीज़ें आप इसमें सीखेंगे और सीखते हुए मेरे साथ बढ़ेंगे कि मैं आपको कैसे कैसे कह रहा हूं और क्या क्या समझाना चाहता हूं। बेहतरीन तरीके से आप सब चीज़ों को देखना और मेरे साथ बने रहना। इसी के साथ सभी साथियों को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। ध्यान से आप देखना हर एक पॉइंट को, हर एक बात को, ठीक है, और बिल्कुल आंसर करना सभी क्वेश्चंस का, ताकि आपको सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आती रहेंगी। चलिए, आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। यदि दुकानदार छूट ना दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये आपसे पूछा गया कि अगर वो छूट ना दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ये क्वेश्चन आपने बताना है। जल्दी से आप इसका आंसर करेंगे कि इसमें कैसे कैसे कहना चाहता है और कैसे कह रहा है, बताएंगे आप बढ़िया से। बहुत शानदार तरीके से आपको आंसर करना है। देखिए, हम इस तरह के क्वेश्चंस को पहले पढ़ चुके हैं। ये थोड़ा सा अलग, मतलब पूछने का तरीका अलग है बात वही। कैसे? क्या मुझे कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के बीच का रिलेशन नहीं पता? आप कहेंगे पता है। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के बीच का रिलेशन होता है 100 माइनस डी और 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, यही तो होता है। आप 100 में से 20 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? डी 80%। और भाई साहब आप यहां पर करेंगे तो ये कितना होगा? 120%। 0 से 0 कट लेगा, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, आप अगर 80 के सामान को 120 में बेचते तो कितना कमाता? 40 कमाता। और कितने पर कमाता? 80 पर कमाता। 40 दूनी 80, तो भाई साहब ये कितना होता? 50% होता। 50% प्रॉफिट। ऑप्शन सी इसका क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये आपको ध्यान रखना था। ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछ सकता है। जैसे अभी तक हमने जो क्वेश्चन पूछे थे उसमें क्या था? उसमें मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस में से एक दे रखा होता था, दूसरा पूछ लेता था कि भाई मार्क प्राइस इतना है, कॉस्ट प्राइस बता दो, कॉस्ट प्राइस इतना है, मार्क प्राइस बता दो, है ना। ऐसा कोई हमसे पूछता था। अब तो ये थोड़ा सा अलग पैटर्न पर आया, ठीक है। इसने यहाँ पर हमसे क्या पूछा? इसने हमें यहाँ पर परसेंटेज पूछा कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या? 50%। 50% इज द राइट आंसर। यही इसका क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, उसमें आप क्या कहना चाहते हैं और कैसे कैसे कह सकते हैं, इस क्वेश्चन के बारे में बताएं। क्या आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं? इसको ध्यान से देखिए, इसमें कैसे कह रहा है, इसको ध्यान से आप देखेंगे। राम ने 12,000 रुपये लगाकर एक व्यापार किया। 6 महीने बाद रहीम ने भी 15,000 रुपये लगाकर व्यापार में साझेदारी कर ली या साझा कर लिया। यदि वर्ष के अंत में 6400 रुपये का लाभ हुआ हो तो रहीम को कितना लाभ होगा, ये आपसे पूछा गया। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। आप बिल्कुल आंखों ही आंखों में देखकर कर सकते हैं। जल्दी से आप इसको देखेंगे और ध्यान से समझेंगे। चलिए, इसमें कैसे कह रहा है, ध्यान से आप देखेंगे। इसमें कैसे कैसे कह रहा है, ध्यान से आप देखेंगे। राम ने 12,000 रुपये जो थे वो व्यापार में लगाए। 6 महीने बाद रहीम ने कितने रुपए लगाए? 15,000 रुपये लगाए। जो राम के 12,000 रुपये हैं ये तो 1 साल के लिए लगे रहे, और जो रहीम के 15,000 रुपये हैं ये 6 महीने के लिए लगे रहे। यही हुआ। यदि वर्ष के अंत में राम को 6400 रुपये का लाभ हुआ, ये सब 0 0 सब कट लिए। ये 6 कम 6, 6 दूनी 12, और अब आगे आप देखेंगे 3 चौके 12, 3 5 15, तो 4 दूनी 8, 8 और 5, 8:5 हो गया। तो मुझे पता चलेगा कि इनको जो प्रॉफिट होगा वो कैसे मिलेगा। राम को मिलेगा 8 तो रहीम को मिलेगा 5, यही होगा। अब एक बात आप मुझे यहां पर बताइए, यहां पर कैसे सब चीजें होंगी। आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि प्रॉफिट जो होता है वो होता है मनी इनटू टाइम। आप कितना पैसा लगा रहे हैं और कितने समय के लिए लगा रहे हैं, वही होता है। तो 8 किसके बराबर हुआ? 6400 के। तो 5 किसके बराबर हुआ? 8 × 2 64, तो 8 और 8 5 40, 40 मतलब 4000 के बराबर हुआ। 4000 इज द राइट आंसर। 4000 इसका क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। 4000 इज द राइट आंसर। आपको ये ध्यान देना था।
4000 इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा 4000 इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जल्दी से आप अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि अगला क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है और उसका क्या उत्तर होगा। ये देखिए इसमें कैसे कह रहा है, ठीक है, ये भी एक प्रॉफिट एंड लॉस का ही क्वेश्चन है। जल्दी से इसका आंसर करेंगे आप कि इसमें कैसे कैसे कह रहा है और इसकी क्या भावनाएं हैं, इस क्वेश्चन को बताएं। चलिए इसमें कह रहा है, इसको ध्यान से देखिए। कपिल और अवतार ने किसी व्यापार में क्रमशः 1300 रुपए और 1400 रुपए लगाए। यदि वर्ष के अंत में 675 रुपए का लाभ हुआ हो तो कपिल को लाभ में कितने रुपए मिले, ये आपको बताना है कि कपिल को लाभ में कितने रुपए मिले। यहां पर बात किसकी हो रही है, कपिल की और अवतार की, दो बंदों की बात हो रही, कपिल की और अवतार की, है ना। कपिल ने 1300 रुपए लगाए और अवतार ने 1400 रुपए लगाए, तो रेशो क्या रहा, 13:14। और वर्ष के अंत में इन्हें 675 रुपए का लाभ हुआ, 675 का, है ना। अब हमसे किसका हिस्सा पूछा, कपिल का। कपिल का हिस्सा क्या होगा, 14/27, यही होगा। मतलब आप इसको जोड़ेंगे 4 और 3 7 और 27। आप अब इसको काटेंगे यहां पर अगर, तो ये यहां पर कितने पर जाएगा, 27 एकम 27, 27 दूनी 54। यहां पर आपके पास क्या बचेगा, 135 और ये 5 पर जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको और मल्टीप्लाई कर लें अगर, तो 14 5 70, 7 करी 14 दूनी 28, 28 और 7 35, ये होगा 350। 28 और 7 ये फिर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, मुझे लग रहा है। हम इसको देख रहे हैं 14 5 70, 7 कैरी और 14 दूनी 28, 28 और 7, अगर हम 7 7 14 और 1 15, 350 आ रहा है भाई, ठीक है। इसमें कुछ मिस्टेक हो रही है, यहाँ पर हमें कपिल का बताना था, सॉरी, मैं यहाँ पर किसका बताने लगा, मैं यहाँ पर बताने लगा अवतार का, कपिल का बताना है। 13 से करेंगे, 25 गुना में 13, 13 5 65, 6 कैरी 13 दूनी 26, 26 और 6 32, 325 आ जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बी इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर होगा, बी इज द राइट आंसर। आपको एक बात बिल्कुल ध्यान रखनी है, आप जितना पैसा लगाएंगे और जितना समय लगाएंगे उसी हिसाब से आपको पैसा मतलब प्रॉफिट मिलेगा। 13:14 हुआ, आपने काटा पीटी कर ली और भाई साहब बात यहाँ पर बन गई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान से आप देखेंगे अगला क्वेश्चन आपको क्या कहना चाहता है, इससे आप क्या समझते हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, जल्दी से आप इसका आंसर करेंगे। इसमें कैसे कैसे कह रहा है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि बोर्ड मास का रूल लगता है। किसका, बोर्ड मास का। आप बोर्ड मास का रूल लगाइए, सिंप्लीफिकेशन का काम बन जाएगा। कैसे, अब बोर्ड मास का रूल कैसे लगेगा, आपको यहां पर देखना है। ये क्या है, ब्रैकेट है, आपने इसको सोल्व किया 23 गुना में, आपने इसको किया भाई साहब 0:40, आपने आगे इसको भाग किया डिवाइड 100, यही होगा। आप अब देखेंगे 23 गुना तो बाद में होगा, पहले डिवाइड होगा, यही होगा। 0 से 0 गया, 4 3 12, 1 कैरी 4 दूनी 8 और 1 9, 9.2। ऑप्शन कौन सा सही हुआ, सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन कौन सा सही हो गया, सी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। 9.2 इज द राइट आंसर, यही उत्तर होगा। समझे आप बहुत अच्छे से। और देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है। अगले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से आप उसका आंसर करेंगे कि अगला क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है, उसको देखेंगे आप। इसमें कैसे कह रहा है, इसको देखते हैं, इसमें कैसे कैसे कह रहा है, इसको ध्यान से देखिए, इसमें कैसे कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। एक वृत्त का व्यास 49 मीटर है। एक वृत्त का व्यास क्या है, 49 मीटर है। आगे पढ़ते हैं। उसकी परिधि कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया कि उसकी परिधि कितनी है, इसके बारे में आपको बताना है। देखिए डायमीटर क्या है, डायमीटर हमारे पास 49 है ना। तो रेडियस क्या होगा, 49/2 होगा, ये होगा। रेडियस क्या होगा, 49/2 होगा। अब आप एक बात और देखें, उसकी परिधि कितनी होगी। परिधि क्या होती है, सरकमफ्रेंस क्या होती है, 2πr होती है। सरकमफ्रेंस क्या होती है, 2πr होती है। आपको 2πr का मान बताना है। 2πr का मान क्या हो जाएगा, 2 गुना में 22/7 गुना में 49/2, ये होगा 7 7 49। ये 2 से 2 कटा, यहां पर कितना आया, 154 आ गया। 154 इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका क्या है,
परम सत्य आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ रहे हैं आप? हाँ, थोड़े से आसान लग रहे होंगे आपको ये क्वेश्चन, पर ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे ही गए हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। इसका आंसर बताएंगे आप। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताएंगे जल्दी से कि इसमें कैसे कैसे कहना चाह रहा है। इसका आंसर देखेंगे, साधारण ब्याज की किस दर से 925 रुपए का 5 वर्ष में मिश्रधन 1110 रुपए हो जाएगा। साधारण ब्याज की किस दर से 925 रुपए का 5 वर्ष में मिश्रधन 1110 रुपए हो जाएगा, ये आपको बताना है। बताएं। देखो, मिश्रधन कितना हो रहा था, 1110, और भाई साहब साधारण ब्याज की 900, मूलधन क्या था 925, तो यहाँ पर आया 5, यहाँ पर आया 8 और यहाँ पर आया 1, यही होगा। 10 में से 9 गया 1, 185 रुपये आ गया आपके पास। और ये 185 रुपये आपको कितने पर मिल रहे हैं, 925 पर, रेट आर होगा। और भाई साहब यहाँ पर 1 साल बटा में 100, ये हो जाएगा। ये देखो ये कितने पर कट रहा है, इसको ध्यान से देखते हैं हम। ये 5 पर कटेगा, 5 5 25, 2 कैरी, हाँ 5 पर कट रहा है, 5 पर गया, तो रेट क्या आएगा, 20% आएगा। रेट क्या आएगा, 20% आएगा। 20%, भाई साहब ये क्या गड़बड़ बैठ रही है, 925, 185 है ना, इसको देखते हैं हम। 185 हमारे पास आया, 925 ये कट रहा है सही से, उससे 5 से, 5 5 25, 2 कैरी, 8 5 40 और 2 42, 4 कैरी, 5 और 4 9, कट तो रहा है यार ये सही। साधारण ब्याज की किस दर से 900, अच्छा 5 साल था यहाँ पर समय क्या था, 5 साल था। मैं भी अलग ही भावना में हूँ आज। ये 5 है, यहाँ पर ये 20 पर गया तो ये 4 पर गया, तो रेट क्या आया, 4% आया। रेट क्या आया, 4% आया। तो ऑप्शन बी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन बी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये 5 सालों में कह रहा था, है ना। ये 925 रुपये से 1110 रुपये बनने में समय कितना लग रहा है, 5 साल लग रहा है। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या है। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपको क्या समझाना चाह रहा है, क्या आप इसको समझ पा रहे हैं? इसको देखेंगे आप, इससे आप क्या समझते हैं, जल्दी से आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आपको बताना है, बढ़िया से। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर बताना है आपको। ये कह रहा है 50 ग्राम और 2 किलोग्राम में क्या अनुपात है। 50 ग्राम और 2 किलोग्राम में क्या अनुपात है, ये आपको बताना है कि भाई साहब 50 ग्राम और 2 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000, तो भैया 2 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, 2000 ग्राम, यही होगा। ये कट गया आपस में, यहाँ पर ये कटा 5 चौके 20, तो रेशो क्या आया, 1:40। क्या रेशो आया, 1:40। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यही इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए, बिल्कुल सही, है ना। ये तो बहुत आसान था। ये बात मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं कि आप उन्हीं 2 चीजों का रेशो या अनुपात निकाल सकते हैं जिनका यूनिट सेम है। जैसे यहाँ पर ये ग्राम है, ये किलोग्राम है। आप ऐसे नहीं लिख सकते थे इसको कि आप लिखने लग जाते 25:1, ये गलत हो जाता अगर आप ऐसा लिखते। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये जो हमारे पास ये यूनिट होते हैं, जैसे ये ग्राम है, ये किलोग्राम है, इनको एक ही उसमें लेकर आना पड़ेगा। ग्राम को हमें फिर ग्राम से ही कंपैरिजन कर सकते हैं, संख्या का संख्या से ही कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास किलोमीटर का किलोमीटर से ही कंपैरिजन कर सकते हैं। किलोमीटर का अगर मीटर से कंपैरिजन करने लगेंगे तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करना ही होगा, या फिर मीटर को किलोमीटर में चेंज करना ही पड़ेगा। दोनों के जो यूनिट हैं वो सेम होने चाहिए, अन्यथा आप इसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी बहुत बड़ी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इसमें कैसे कह रहा है, क्या आप इसका आंसर कर पा रहे हैं? जल्दी से बताओ, इसमें कैसे कैसे कहना चाह रहा है, इसका आंसर आप करेंगे। इसमें कैसे कह रहा है, जल्दी से बताओ। इसका आंसर बताओ, इसमें कैसे कह रहा है और क्या कहना चाहता है।
देखो, किस धन का 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्रधन 1331 रुपये होगा। किस धन का 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ये तो बहुत ही सिंपल पूछा, ठीक है। अमाउंट हमें दे रखा है, प्रिंसिपल हमसे पूछ रहा है 1/10 हुआ, क्या हुआ 1/10 हुआ। ये 10 से क्या हो रहा है 11, ये 10 से क्या हो रहा है 11, और ये 10 से क्या हो रहा है 11। तो हमारे पास यहाँ पर कितना आया 1000, और यहाँ पर कितना आया 1331। ये 1331 किसके बराबर है, 1331 के बराबर है। तो हमसे क्या पूछा 1000 का मान पूछा, तो 1000 किसके बराबर है, 1000 के बराबर है 1000। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही खेल गए भाई साहब, जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है बहुत ही अल्टीमेट खेल गए भाई साहब। आप अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, ध्यान से आप देखना और अगले क्वेश्चन का आप आंसर करना, ठीक है। इसमें क्या कहना चाहता है और इसकी क्या भावनाएं रहेंगी, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। ये रहा, इसको ध्यान से देखें, इसमें कैसे कैसे कह रहा है, ठीक है। इसको ध्यान से देखें, समझें और उत्तर करें कि इसमें कैसे कैसे कहना चाहता है, बताएं। एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है और वह 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। रेलवे लाइन के नज़दीक खड़े एक व्यक्ति से गुजरने में वह कितना समय लेगी, ये आपसे पूछा गया कि रेलवे लाइन के नज़दीक खड़े हुए एक व्यक्ति से गुजरने में वह कितना समय लेगी। इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना था, जल्दी से आप बताएंगे। देखिए, उस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दे रखी है, 150 मीटर दे रखी है, ठीक है। तो हमें वो किस चाल से चल रही है, 42 किलोमीटर की चाल से चल रही है, 42 की चाल से चल रही है, 42 की। अगर कोई ट्रेन एक व्यक्ति को पार कर रही है तो वो कैसे पार करेगी, वो उस व्यक्ति को अगर पार कर रही है तो वो अपनी लंबाई को पार करेगी और कुछ नहीं करेगी, बस अपनी लंबाई को। कितनी लंबाई है भाई साहब उसकी, 150 मीटर की लंबाई है। 42 किलोमीटर की चाल से चलती हुई 5/18 की स्पीड से उसको कवर कर देगी, है ना। यही तो स्पीड रहेगी। अब इसको आप काट लेंगे, 6 × 18 और 7 × 42, आप इसको काट लेंगे आगे, और कितने पर कटेगा 30 पर। ये 3 ऊपर जाएगा तो 90/7 आएगा 90/7, ठीक है। 12 × 7 = 84, 84 और 6 90। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यही इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी आपके सामने इसका आंसर था, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, अगले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको क्या कहना चाहता है उसको आप ध्यान से समझेंगे। ये क्वेश्चन है आपके सामने एक बढ़िया सा, ठीक है। इसको आप ध्यान से समझना और इसका उत्तर करना। इसमें कैसे कैसे कह रहा है इसको बताएंगे। 40 मीटर लंबे, 30 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के चारों ओर, ठीक है, 2.5 मीटर, ठीक है, 2.5 मीटर का हमने क्या बनाया है, रास्ता है। 3 रुपये 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ते पर घास लगवाने का खर्चा क्या होगा, ये आपसे पूछा गया कि उस रास्ते पर घास लगवाने का खर्चा क्या है। देखिए, सबसे पहले मुझे एरिया पता होना चाहिए कि मैंने कितने एरिया पर घास लगवानी है ना। उसके बिना तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो एरिया पता कैसे चलेगा ये देखते हैं। मुझे पता था कि मेरे पास ये एक वर्गाकार, मतलब ये एक रेक्टेंगुलर खेत है, ठीक है। ये 40 मीटर तो लंबा और 30 मीटर चौड़ा है, यही है। अब यहाँ पर ये 2.5 मीटर का दोनों तरफ गैप दे रहा है ना। यहाँ पर ये क्या कर रहा है, 2.5 मीटर का दोनों तरफ गैप दे रहा है, इतना इतना, इस हिसाब से, ठीक है। दोनों तरफ ये 2.5 मीटर का ऐसे देगा, इस तरह से, ठीक है। 2.5 मीटर चौड़ी पट्टी है, ये रही वो 2.5 मीटर, 2.5 मीटर इधर और 2.5 मीटर इधर, यही हुआ। और इसी तरह से 2.5 मीटर इधर, ठीक है, और 2.5 मीटर इधर, इस तरह से गेम बनेगा ना। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर ये 2.5 का गैप इधर, 2.5 का इधर, तो 5 हो गया टोटल। तो ये तो भाई साहब, चलो पहले मैं इस पूरे का एरिया निकालता हूँ। अंदर वाले का एरिया क्या होगा, 4 × 12 1200 होगा। अब ये वाली पूरी लेंथ कितनी होगी, ये पूरी लेंथ आप कहेंगे 40 और 5 45 होगी। अगर मैं इस पूरी लेंथ की बात करूं कि ये पूरी लेंथ कितनी होगी, आप कहेंगे 30 और 5 35 होगी। तो 45 और 35 में आपके पास आया 5 × 5 25, 2 कैरी, 5 × 20 और 2 22, 5 × 15, 1 कैरी, 4 × 12 और 1 13, 5 7 5 1। तो भाई साहब 1575 टोटल एरिया आ गया, जिसमें से 1200 इसका एरिया आया, तो 375 का एरिया आ गया।
375 के एरिया को आपने घास लगवानी है तो, और 1 वर्ग मीटर पर खर्चा क्या है, 3 रुपये 50 पैसे है। तो आप इसको गुना करेंगे 350 बटा में 100 पर, यही होगा। अब आप 375 को 35 से गुना कर लीजिए। 5 5 25, 2 कैरी, 7 5 35 और 2 37, 3 कैरी, 5 3 15 और 3 18, 1 2 7 21 और 2 23, 5 2 11 5 2, मतलब आपके पास बन रहा है 2500। ये ज़्यादा पैसे कैसे बन गए, ठीक है, एक बार इसको फिर से देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, आपके पास जो घास लगाने का एरिया आ रहा था वो 375 आ रहा था, आपने गुना करना था 35 से। अच्छा, यहाँ गड़बड़ हो गई है। ठीक है, यहाँ पर हमने देखना था 5 3 15, 7 21, 3 3 9 और 2 11। अब बनेगी बात। यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर होगा 1312 रुपये 50 पैसे, मतलब ऑप्शन ए 1312 रुपये 50 पैसे। ऑप्शन ए इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 1312 रुपये 50 पैसे बन रहा था। ठीक है, 1312 रुपये। मतलब आपको एक बात और ध्यान रखनी है, इस तरह के क्वेश्चन में बहुत बार ये समझ नहीं आता कि रास्ता अंदर से बनेगा, रास्ता बाहर से बनेगा, कैसे बनेगा वो रास्ता, है ना। बहुत बार यही गेम समझ नहीं आता। तो आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर बोला हुआ होगा। देखो ये क्या कह रहा है, 40 मीटर लंबे तथा 30 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। मतलब ये रास्ता है कह रहा है, मतलब बाहर है वो रास्ता। ठीक है, वो रास्ता कहाँ है, बाहर है। तो इन सब चीजों को आपने खुद से अंडरस्टैंड करना होगा। जितना ज्यादा आप इन चीजों की प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, आपको इसकी बात समझ आती चली जाएगी। इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें कैसे कह रहा है, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 64 सेंटीमीटर। एक वर्ग का परिमाप क्या है, ठीक है, परिधि परिमाप मतलब क्या है, 64 है। तो 4 1 किसके बराबर हुआ, 64 के। तो एक साइड किसके बराबर हुई, 16 के। आपसे इसका एरिया पूछ रहा है, एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर क्या होगा, 256। यही क्या होगा, उत्तर होगा 256। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 256 इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यही सबसे सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, ये देखिए। आप इस क्वेश्चन में कैसे कह रहा है, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, बताएं बढ़िया से। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20%। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20%। And by what percentage must one cut down on the consumption of sugar so that no extra amount has to be incurred on sugar? ये आपसे पूछा गया है। देखो, इस क्वेश्चन को करने के 2 से 3 तरीके हैं आपके पास। आपको जो अच्छा लगे आप वैसा इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के 2 से 3 तरीके हैं आपके पास। आपको जो अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं। कैसे कैसे, ध्यान से देखना। आप इस क्वेश्चन में कर सकते हैं कैसे, जैसे मान लीजिए 100 रुपये का आपके पास 100 रुपये हैं। ठीक है, आप कहते हैं कि भाई आप अंकल जी के पास गए, आपने कहा अंकल जी चीनी दे दो। अंकल जी ने कहा कितने की, आपने कहा 100 रुपये की। उन्होंने कहा अब 100 की उतनी चीनी नहीं आएगी जितनी आप पहले लेकर जाते थे। उन्होंने कहा तो आपने कहा उतने के लिए कितना देना पड़ेगा, उन्होंने कहा 120, है ना, 120 रुपये देने पड़ेंगे। पर आप कहते हैं मेरे पास तो 100 ही है। तो अंकल जी अब क्या करेंगे, आपको 20 रुपये की कम चीनी दे देंगे। तो आपकी कंजम्पशन कितना कम हो जाएगी, 20 रुपये की कम हो जाएगी। अगर 120 होते तब तो आप क्या करते, ठीक है, अगर आपके पास 120 होते तब तो आप पूरा कंजम्पशन करते, पर आपके पास 20 कम है तो ये 6 पर गया, 3 आया और 50 आया, 50 बटा में 3 आ गया। मतलब 16 3 48, 48 और 2 50। ऑप्शन ए आ गया। एक तरीका ये। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका क्या है, वो भी बहुत आसान है, उससे भी आप कर सकते हैं। 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5 होता है ना। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। ये पहले क्या कर रहा था, जैसे ये पहले यहाँ पर जो चीनी का मूल्य था वो 5 था, तो अब क्या हो गया, 6 हो गया। ये क्या है, प्राइस है, प्राइस। एक बात मुझे बताइए, प्राइस और कंजम्पशन का रिलेशन क्या होता है, इंडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपके पास 100 रुपये ही है
आप पहले जो चीनी लेकर आते थे, मान लेते हैं 5 रुपए की लेकर, 5 रुपए किलो की लेकर आते थे, तो 20 किलो चीनी लेकर आते थे। अब उसी चीनी का रेट हो गया 10 रुपए किलो, तो आप 10 किलो चीनी लेकर आएंगे। मतलब रेट बढ़ने से कंजम्पशन आधा रह रहा है, रेट बढ़ा कंजम्पशन आधा, रेट बढ़ा कंजम्पशन आधा। तो प्राइस और कंजम्पशन का रिलेशन क्या है? उल्टा है। तो कंजम्पशन क्या हुआ? 6:5 हो गया। भाई साहब पहले आप अगर 6 किलोग्राम चीनी कंज्यूम करते थे तो आज 5 कर रहे हैं, कितने परसेंट का कमी आ गया भाई साहब? तो आपके पास आया 50/3% का, मतलब 16 सही 2/3% का कमी आ गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तब भी क्या होगा? ऑप्शन ए ही सही होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही खेल गए आप, जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है। ठीक है, ये दोनों तरीके हैं आपके पास, आप इनको कर सकते हैं, चाहे आपका जैसा भी मन माने आप इसको वैसे समझ सकते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है। अगले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे, इसमें कैसे कैसे कह रहा है और इसकी क्या भावनाएं रहेंगी। ये क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर बताओ जल्दी से। इसमें कैसे कह रहा है बताएंगे आप। कितना चलिए बताएं। एक फर्नीचर दुकानदार अपने ग्राहकों को सामान के अंकित मूल्य पर 16% की छूट देता है और फिर भी उसे 20% का लाभ मिलता है। उस डाइनिंग टेबल का अंकित मूल्य क्या है जिसका क्रय मूल्य 11,900 है? जिसका क्रय मूल्य क्या है? 11,900 है। ये आपको बताना है कि भाई साहब उसका अंकित मूल्य क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा बार रिपीट हो चुका है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना रखता है। बहुत ज़्यादा बार पूछ चुका है, ये बार बार पूछता है, पता नहीं इससे उसका क्या लगाव है। ये कह रहा है कि एक फर्नीचर शॉपकीपर डिस्काउंट दे रहा है 16% का, है ना। मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस में एक रिलेशन है, उसको नोट कर लीजिए अगर आपने अभी तक नोट नहीं किया है तो। ठीक है, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस में एक रिलेशन है, अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य और ये हमारे पास क्या है? क्रय मूल्य। इनमें एक रिलेशन है, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में क्या है? एक रिलेशन है। इसको नोट कर लीजिए अगर आपने अभी तक इसको नहीं जाना। यहां पर ये कह रहा है कि अगर यहां पर क्या हो रहा है, इसको 20% का गेन हो रहा है तो 100 प्लस में 20, और ये डिस्काउंट कितने का दे रहा है? 16 का, तो 100 माइनस 16, यही तो होगा। अब देखो यहां पर ये क्या हो गया? 120, और यहां पर हमारे पास ये कितना बचेगा? 100 में से 10 गया 84। अब आप इसको काटो, 12 7 84 और आप इसको काटो 10, तो 10:7। अब और देखो, और हमें यहाँ पर दे क्या रखा था? हमें यहाँ पर कॉस्ट प्राइस दे रखा था, वो कितना था? 11,900 बटा में 7, और गुना किससे होगा? मार्क प्राइस से, मतलब 10 से। अब आप इसको काटेंगे, 7 एकम 7, 7 7 49, मतलब कितना हुआ? 17,000। 17,000 इज द राइट आंसर। 17,000 इसका क्या है? परम सत्य आंसर है। 17,000 इज द राइट आंसर। 17,000 इसका क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का ये रिलेशन आप नोट कर लीजिए। ये रिलेशन आपको बहुत बार हेल्प करेगा, क्योंकि कभी कभी आपको, देखिए हमने कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन और भी डिस्कस किया था। वो कैसा था? वो ये था कि अगर वस्तु को मार्क प्राइस पर ही बेच दिया जाता तो कितने % का प्रॉफिट होता। तब भी आप इसको वैसे हल कर सकते थे, क्योंकि आपको अगर कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशो पता होगा तब तो आप कैसे भी खेल जाएंगे, है ना। तब तो सीधा सीधा रह जाएगा भाई, मतलब डिफरेंस पता करना था और कॉस्ट प्राइस से भाग कर देना था। जैसे यहाँ पर इसने कॉस्ट प्राइस दे रखा है, हो सकता है आपको मार्क प्राइस दे रखा हो कहीं पर और कॉस्ट प्राइस पूछे, ऐसा भी कर सकता है। मतलब टोटली डिपेंड अपनी गेम पर करता है ये। ठीक है कि, और ये रिलेशन से सब इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व होंगे जिसमें मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस की बात की जाएगी, है ना। तो आप इसको हमेशा ध्यान रखेंगे और बहुत आगे से आगे बहुत अच्छे से इसको आगे बढ़ेंगे। इसको देखिए, इसमें कैसे कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से देखिए आप, इसमें कैसे कैसे कह रहा है। क्या आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं? द वैल्यू ऑफ, जहाँ हमसे किसका वैल्यू पूछा गया? -1 + 1/4। ठीक है, -1 + 1/4 और डिवाइड है हमारे साथ। ठीक है, देखिए बोर्ड मास का रूल फिर से इंप्लीमेंट हो रहा है। अगर बोर्ड मास का रूल इंप्लीमेंट होगा तो आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, गुना 2 होगा, प्लस में गुना 2,
प्लस 5, 2 दूनी 4, ये सब कट गया। -1 प्लस में 1 प्लस में 5, तो आंसर क्या होगा 5 ही होगा। देखिए कुछ विद्यार्थी यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, पता है क्या, वो ये कहते हैं सर ये तो सब कट आ गया था, तब भी आपने यहाँ पर इसके लिए 1 रखा, ऐसा क्यों? ऐसा ही होगा। क्यों? यहाँ पर चक्कर है। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देनी है, जब कभी भी आप डिवाइड करते हैं, है ना, तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, यहाँ पर हम भागफल लेते हैं, ना कि रिमाइंडर। हम भाग इसको कर रहे हैं, ये पूरा कट रहा है तो रिमाइंडर ही तो 0 हो रहा है, भागफल तो इसका 1 ही आ रहा है भाई। तो यहाँ पर हमें ये बात का ध्यान रखना था कि यहाँ पर हम क्या लेते हैं, हमेशा भागफल लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 1 से 1 कट जाएगा, बचेगा क्या, 5, तो 5 इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। 5 इज द राइट आंसर। बोर्ड मास का ये रूल इंप्लीमेंट था। इसको देखेंगे, ये क्वेश्चन आपको क्या कहना चाह रहा है, क्या आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं कि इसमें कैसे कैसे कहना चाह रहा है? इसको ध्यान से आप बताएंगे कि इसमें क्या इंप्लीमेंट होगा। चलिए इसका आंसर बताएंगे जल्दी से, इसमें कैसे कहना चाह रहा है इसको बताएंगे। देखिए आपको यहां पर दे रखा है cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90, ये सब आपको दे रखा है। अब मुझे एक बात बताइए, इसमें कुछ आपको अलग अलग वैल्यू रखने की जरूरत है? नहीं है। आपको पता है कि इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। इसका आंसर क्या होगा, 0 ही होगा। क्यों होगा 0? क्या बता सकते हैं? बिल्कुल होगा, क्योंकि यार हमें पता है कि cos 0 क्या होता है, cos 0 तो 1 होता है, पर cos 90 क्या होता है, 0 होता है। और अगर आप एक बार 0 किसी में मल्टीप्लाई करते चले जाएं तो ये तो सब 0 0 0 0 होता चला जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत होगी नहीं। तो हमें पता चल गया कि ये क्या होगा, 0 ही होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ, 0 वाला। 0 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, इसमें कैसे कह रहा है। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर बता पाएंगे? बताएं। सुधीर ने 42,000 रुपये में एक लैपटॉप और 8,000 रुपये में एक स्कैनर कम प्रिंटर खरीदा। उसने 10% के लाभ पर लैपटॉप और 5% के लाभ पर स्कैनर कम प्रिंटर को बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत क्या है, ये आपसे पूछा गया कि उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि इसमें क्या क्या कहना चाहता है। बताएंगे भाई साहब, जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि इसमें क्या क्या कह रहा है, कैसे कैसे कह रहा है। जल्दी से आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, बताएं। बहुत बढ़िया। देखिए आपको यहां पर कह रहा था कि सुधीर ने 42,000 रुपये में एक लैपटॉप और 8,000 रुपये में एक स्कैनर कम प्रिंटर खरीदा। अगर ये 42,000 रुपये पर 10% कमाएगा तो कितना कमाएगा, 4200 कमाएगा। 42,000 रुपये के प्रिंटर को बेचकर ये 10% कमाएगा तो कितना कमाएगा भैया, 4200 कमाएगा। ठीक है, 4200 तो इसने यहाँ कमा लिया। और 8,000 रुपये के सामान को 5% पर बेचेगा तो कितना कमाएगा, 8 5 40, 400 और कमा लेगा। तो 4200 और 400 कितना हुआ, 4600 रुपये कमा लिया भैया। कितने पर कमाया इसने ये 4600, इसने ये 50,000 रुपये पर कमाया। ओवरऑल ही तो बताना है, तो भाई साहब इसने ये 4600 रुपये किस पर कमाया, 50,000 रुपये पर कमाया। अब करेंगे आप काटापीटी, आपने कर दिया, कितना बचा आपके पास, 46/5 बचा। तो हमारे पास बचा 9 5 45 और एक 46। तो ऑप्शन बी इसका क्या है, ऑप्शन बी इसका सबसे सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बताना एक बार, टाइम बताओ। तो ये आपके सामने था, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए आपके साथ, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे क्वेश्चंस थे हमारे लिए, और हमने इनमें से काफ़ी चीज़ों को देखा और आंसर किया। आपके साथ सब चीज़ें रही, ठीक है।
और मैं बस आपको एक बात ये समझा देना चाहता हूँ कि पूरी तरह से पूरी डेडिकेशन से मेहनत कीजिए और बहुत अच्छे से आप आगे बढ़िए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपके साथ ये आप मतलब मेहनत करना बंद कर दें, आप स्ट्रगल करना बंद कर दें। तो आप जान लीजिए अगर आप स्ट्रगल करना बंद कर देंगे तो रिजल्ट्स आपके अच्छे नहीं रहेंगे, फिर आपको धीरे धीरे डाउनफॉल नज़र आता चला जाएगा और भाई साहब आप गिरते हुए चले जाएंगे, डाउन स्लोप नीचे, मतलब आप एकदम से नीचे की तरफ आने लगेंगे। देखिए लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम डीमोटिवेट हो जाते हैं खुद से, हमें खुद ऐसे लगने लगता है कि मैं किस दिशा में आगे बढ़ूं। एक बार एक लड़का बहुत बढ़िया मतलब प्लेयर था, बहुत जूडो खेलता था, वो बहुत अच्छा प्लेयर। ऐसा लगता था कि अगर ये सही ढंग से खेलता चला गया तो ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक खेल जाएगा, बहुत बढ़िया खेलता था। हुआ क्या, लाइफ में उसके साथ एक घटना घट गई। चलते चलते उसके बाद उसका एक बार एक्सीडेंट हुआ और भाई साहब उसका राइट हैंड चला गया। उसका राइट हैंड डॉक्टर कहता है अगर इसको नहीं काटेंगे तो बच्चा एक्सपायर कर सकता है और इसका कोई हल नहीं है, इसको काटना ही पड़ेगा। तो ऐसी जब बात यहाँ तक पहुँच गई तो इन्होंने क्या कर दिया, राइट हैंड को काटना पड़ा। राइट हैंड जैसे ही काटा, बच्चा अब जूडो क्या खेले, बच्चा निराश हो गया, धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगा। एक दिन उसके कोच उसके पास आए, उन्होंने कहा आप कल से आइए, आप कल से अपना कंटिन्यू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जितना बन पाएगा हम सिखाएंगे। धीरे धीरे वो बच्चा फिर से सीखने लगा, उसका फिर से इंटरेस्ट बनने लगा। पर उसने एक बात देखी कि उसके कोच ने अब की बार सिर्फ उसको एक ही दांव सिखा रहे हैं, बार बार उसी की प्रैक्टिस करवा, बार 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 वही दांव वही दांव वही दांव। भाई साहब बच्चा मन ही मन सोच रहा है कि कोच साहब पता नहीं मुझे वैसे ही वो कर रहे हैं कि मेरा राइट हैंड तो है ही नहीं, अब मैं क्या ही खेल सकता हूँ, कि ये टाइम पास जैसा लगा उसे। पर कोच साहब कहते हैं कि आप करते रहिए प्रैक्टिस, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक दिन बहुत बढ़िया खेलेंगे, शानदार, बहुत मजा आएगा। यही हुआ। ऐसे करते करते एक दिन गेम तय हुए, भाई साहब बच्चों को भेजना था डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो उनको बुलाया गया, वहाँ गए वो लोग। उस बच्चे ने कहा कि मैं तो क्या ही करूँगा पार्टिसिपेट करके, मैं तो कभी पहुँच ही नहीं सकता हूँ। तो उनके कोच ने कहा कि नहीं नहीं आप जाइए, आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। भाई बच्चा गया वहाँ पर, बच्चे ने करा, देखा बच्चे ने, भाई डिस्ट्रिक्ट लेवल बच्चे ने क्लियर कर दिया। बच्चा बड़ा खुश, बच्चा कह रहा है यार एक ही दांव से यार क्या चक्कर। फिर भाई पूरा बड़ा गेम हुआ, नेशनल डिस्ट्रिक्ट पर आप उन्होंने क्लियर करके नेशनल पर भेजा गया, बच्चा वहाँ भी जीत गया। बच्चा वापिस आया, बच्चा दौड़ के अपने कोच के गले लगा, उसने बोला कि सर मुझे एक बात समझ नहीं आई। बोले क्या? मुझे एक बात समझ नहीं, मेरा राइट हैंड नहीं है, सिर्फ मैंने एक ही दांव सीखा तब भी मैं जीत गया, ये पॉसिबल कैसे हुआ? उन्होंने कहा कि भैया जो दांव तू लगा रहा है, इस दांव को खोलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, क्या? तेरे राइट हैंड को पकड़ा जाए, और तेरा राइट हैंड है ही नहीं है। तो जिंदगी में हमारे साथ भी यही होता है, बहुत बार हमारे ऊपर नेगेटिव मतलब असर पड़ जाते हैं, बुरी परिस्थितियां हमारे सामने आ जाती हैं, पर हमें उनसे घबराना नहीं है। हमें क्या करना है, हमें आपदा में भी क्या ढूंढना है, अवसर ढूंढना है। अगर हम आपदा में भी अवसर को ढूंढ लेंगे तो बात बन जाएगी। अब कोच को पता था कि इसका राइट हैंड नहीं है, अगर इसने एक बार ये दांव लगा दिया तो भाई ये दांव किसी से खुलने का है ही नहीं है। तो यही बात गेम वहां पर सेट हो गई, उसने वो दांव लगाया, राइट हैंड था नहीं, बंदा पकड़े क्या, भाई गेम चल गया। तो यही बात मैं आपको समझा देना चाहता हूं, घबराइए नहीं, किसी भी तरह की मुसीबत से, किसी भी तरह की दिक्कत से आप बढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी आपके कदम चूमेगी, बस आप बढ़ते चलने का प्रण रख लीजिए। तो आज के सेशन को यहीं तक रखता हूं, मिलता हूं फिर आपसे मैं कल इसी उत्साह और उमंग के साथ। इस सेशन को यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।